जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था पे बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपने बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना। इस वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे, विभिन्न तथ्यों को जानेंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके टीईटी में, चाहे वो यूपी टीईटी हो, बिहार टीईटी हो, एमपी टीईटी हो, राजस्थान टीईटी हो या फिर सी टेट हो, और सुपर टेट में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और आशा है कि आप इससे बहुत सारी चीज़ों को, आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप सीख पाएंगे। इससे पहले कि आज की वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि उनको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आइए चलें आज की कक्षा की ओर। तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और कथन दिए हुए हैं, बाल्यावस्था से संबंधित हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसे आप ध्यान से देखते जाएं। पहला है कोल एवं ब्रूस। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। क्या कहा है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है ना। तो ये पूछा जाता है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ऐसा किसने कहा है? ठीक ना, या बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है? तो आप जानते रहिए उसका उत्तर क्या है, कोल एवं ब्रूस। दूसरा है बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। किसने कहा? रॉस ने कहा है। रॉस ने कहा बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। प्रश्न पूछा जाता है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो इस बात को आप ध्यान से रखेंगे। अगला है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था ऐसा कहा है। किलपैट्रिक ने क्या कहा? बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था है। नेक्स्ट है फ्रायड। फ्रायड ने कहा बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, किसने बाल्यावस्था को जीवन निर्माण का काल कहा है? तो इसका उत्तर जो है वह है फ्रायड। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने कथन और परिभाषाएं दी गई हैं ये कभी न कभी पूछा जरूर गया है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे और ये टीटी के लिए बहुत मददगार है। आगे देखते हैं हर्लॉक। हर्लॉक ने क्या कहा? टोली बालक के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। किसने कहा? हर्लॉक ने कहा, क्योंकि बाल्यावस्था को टोली आयु भी कहा जाता है, समूह अवस्था भी कहा जाता है। अगला है क्रो एंड क्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रो एंड क्रो का कथन। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, ऐसा क्रो एंड क्रो का मानना है। आगे देखते हैं रॉस का एक और कथन है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। कई बार प्रश्नों को घुमा के पूछा जाता है और पूछा जाता है कि किस अवस्था में शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है, तो उसका उत्तर क्या होगा? बाल्यावस्था। या ये पूछा जाता है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किसने कहा था? उत्तर क्या है? रॉस ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। ये परिभाषा देखने में थोड़ी बड़ी लग सकती होगी, पर आपने अगर सीटेट का प्रश्न देखा होगा, प्रश्न पत्र देखा होगा, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। यानी बाल्यावस्था को सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना है किसने? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने। आगे वो कहते हैं जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती हैं। जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती हैं, उन परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी और उनकी समस्याओं की पूर्ण जानकारी किसको होनी चाहिए? उस शिक्षक को होनी चाहिए जो बाल्यावस्था के बालकों को शिक्षित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं
अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जिसके बारे में कई बार जिस पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो पहला है, बाल्यावस्था की आयु कब से कब तक होती है? तो बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक की आयु माना जाता है। हर्लॉक ने भी इसे 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच का समय ही माना है। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं 5 से 12, कुछ लोग कहते हैं 6 से 12। जो अधिकतम मनोवैज्ञानिकों ने काल तय किया है वह है 6 से 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था होती है। आगे चलते हैं। यह जो अवस्था होती है यह बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था होती है। पूछा जाता है बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था क्या है? ऑप्शन दे देता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होता है? बाल्यावस्था व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था होती है। और इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। बालक बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो चुकी होती है, शारीरिक मानसिक स्थिरता आ चुकी होती है और इसमें जिज्ञासा की प्रबलता भी होती है। बालक हर चीज़ को विस्तार से जानना चाहता है, वह क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसे कैसे हो गया, इस तरीके के प्रश्नों को बार बार करता है। जबकि शैशवावस्था में भी वो प्रश्न पूछता है लेकिन बड़े साधारण प्रश्न होते हैं। यहाँ पर वास्तविक जगत से उसका संबंध स्थापित होना शुरू हो चुका होता है, रचनात्मक कार्यों में इसको आनंद आना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये समाज के अंदर जाता है तो इसका सामाजिकरण भी प्रारंभ हो चुका होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ भी लिखा है बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। किस आयु में आता है? बाल्यावस्था में आता है। आगे देखते हैं। बालक में सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर बालक का समाजीकरण होना प्रारंभ हो चुका होता है। जब वो अपने समूह में निकलता है तो वहाँ वह अपने मित्रों के माध्यम से, अपने सामाजिक वातावरण के माध्यम से सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीख लेता है। और ये ऐसी अवस्था होती है जहाँ बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी हो जाता है। आपने पढ़ा है शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, जबकि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखते हैं। इस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति और निरुद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पूछा जाता है किस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, किस अवस्था में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो उत्तर क्या है? बाल्यावस्था। आगे देखते हैं। वातावरण में परिवर्तन के साथ मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। ये जो बाल्यावस्था होती है, जहाँ वातावरण बदलेगा तो बालक की जो रुचि का क्षेत्र है वह भी परिस्थितियों के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से बदलता चला जाता है। किसी एक रुचि में उनका बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता। ये चीज़ें अपने वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ बदलती चली जाती हैं। इसमें आप देखेंगे कि सामूहिक खेलों में इनकी रुचि ज़्यादा होती है। और कोल एवं ब्रूस भी कहते हैं कि 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है और वह है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। ठीक है, तो आगे चलें। आगे लिखा है इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अर्थात भाषा सीखने में बाल्यावस्था में बालक की रुचि सबसे ज़्यादा होती है। कई बार पूछा जाता है कौन सी अवस्था है जिसमें बालक भाषा सीखने में रुचि लेने लगता है? तो यह बाल्यावस्था है। आगे देखते हैं। आगे है बालक में समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। इसमें होता क्या है? रॉस कहते हैं बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होता है जिसके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता है। अर्थात ये समूह में रहना पसंद करते हैं। और कई बार जब पूछा जाता है कि समूह अवस्था या समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति किस आयु में होती है तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में किशोरावस्था लगाते हैं, जो गलत है। बाल्यावस्था ही है जिसमें समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यह कई बार पूछा गया है, आपको जानना भी चाहिए। बाल्यावस्था को डर्टी एज भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है डर्टी एज किसे कहते हैं? तो डर्टी एज बाल्यावस्था को कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने किशोरावस्था को सही ऑप्शन माना था, लेकिन वो गलत उत्तर था। डर्टी एज का मतलब होता है बाल्यावस्था। अगला है बाल्यावस्था को गैंग एज, और क्या कहते हैं? गैंग एज कहते हैं।
जिसको आप समूह अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, तो चूंकि समूह में रहना पसंद करता है इसलिए उसकी अवस्था को समूह अवस्था भी कहते हैं। बक्की अवस्था भी कहा जाता है और चुस्ती की अवस्था भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल्यावस्था को क्या क्या कहा जाता है। बाल्यावस्था को डर्टी एज, गैंग एज, समूह अवस्था, टोली आयु, बक्की अवस्था और चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। इन सबसे प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं। जो बालक की जो बाल्यावस्था होती है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था या परिपक्व अवस्था। 6 से 9 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं और 9 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था या परिपक्व अवस्था कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है परिपक्व अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, तो उत्तर क्या है, 9 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था या परिपक्व अवस्था कहते हैं। आगे चलते हैं। जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि और नवीन पद्धतियां पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा होती है, खिलौनों में रुचि होती है और नवीन पद्धतियां, नई नई चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति होती है। किस एज में? 6 से 9 वर्ष की आयु, जिसको आप पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। प्रश्न आता है खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, तो उत्तर है इसका पूर्व बाल्यावस्था, यानी 6 से 9 वर्ष का जो बालक होता है उसकी सबसे ज़्यादा रुचि जो होती है वो खिलौनों में होती है, इसीलिए इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास के लिए माता पिता की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। कई बार पूछा जा चुका है कि बालक के संवेगात्मक विकास के लिए किसकी भूमिका, पूर्व बाल्यावस्था में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन होता है परिवार, माता पिता, समाज, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मित्र, जिसमें सही उत्तर होता है माता पिता। माता पिता की ही भूमिका इस एज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बालक के संवेगात्मक विकास के लिए। आगे है आत्मनिर्भरता, मित्र मंडली और स्वतंत्रता। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं, आप ध्यान से देखिएगा। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? आत्मनिर्भरता, मित्र मंडली, समूह में रहना, है ना, और स्वतंत्रता चाहता है बालक। ये उत्तर बाल्यावस्था यानी 9 से 12 साल की एज ग्रुप में होता है। आगे चलते हैं। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, बालकों का जो भार है वह बालिकाओं से अधिक होता है। किस एज में? 9 या 10 वर्ष की आयु में। लेकिन इसके बाद बालिकाओं का भार बालकों से अधिक होना प्रारंभ हो जाता है, यानी 10 वर्ष के बाद क्या होता है, बालिकाओं का भार बड़ी तेजी से बढ़ता है, जबकि बालकों का भार उनकी अपेक्षा धीमी गति से बढ़ता है। आगे देखते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है बाल्यावस्था जिसमें शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। आपने शैशवावस्था में देखा होगा, वहाँ शरीर की लंबाई तेजी से बढ़ती है, लेकिन इस आयु में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। आगे चलते हैं। 9 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का भार उसके कुल शरीर के भार का 90% होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि 9 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का भार उसके शरीर की लंबाई, शरीर के भार का कितना होता है, तो उसका उत्तर है 90% होता है। आगे चलते हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखा होगा। शैशवावस्था में जब हम लोग बात कर रहे थे तो उस समय ये देखा गया कि बच्चों की जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, शैशवावस्था में 270 होती है, लेकिन बाल्यावस्था में वह संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। सामान्यतः हम यही जानते हैं कि एक मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन आपको जानना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से जानना है कि जो शैशवावस्था में बालक होता है उसकी हड्डियां 270 होती हैं और बाल्यावस्था में उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। लेकिन किशोरावस्था से जब छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ना प्रारंभ होती हैं तो उनकी संख्या घटती चली जाती है और उस समय हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। आगे चलें। 6 वर्ष की आयु में बालक के दूध के दांत गिरने और स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। पूछा जाता है किस आयु में दूध के दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं या स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, तो उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? 6 वर्ष की आयु में बालक के दूध के दांत गिरने और स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। आगे चलते हैं। बाल्यावस्था में बालिकाओं के स्थायी दांत बालकों से जल्दी निकलते हैं।
बाल्यावस्था में जो अस्थायी दांत निकलते हैं 6 वर्ष की आयु में, तो बालिकाओं के दांत जल्दी निकलते हैं जबकि बालकों के दांत थोड़े समय बाद निकलते हैं। अगला है, महत्वपूर्ण है, 9 वर्ष की आयु में बालक की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? 27% होता है। अगला है, 6वें वर्ष में बालक सरल प्रश्नों के उत्तर देता है। अब हम इसकी बात करें, अगर मानसिक विकास की बात करें तो ऐसा देखा गया कि जब 6वें वर्ष में बालक प्रवेश करता है तो साधारण प्रश्नों के उत्तर वो आसानी से दे लेता है और शरीर के विभिन्न भागों के नाम भी वो बताना, विभिन्न अंगों के नाम भी बताना शुरू कर देता है, नाम बताने लगता है। 7वें वर्ष में बालक में दो वस्तुओं के बीच में अंतर करने की शक्ति का विकास हो जाता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन भी करने लगता है, जटिल वाक्यों का प्रयोग और साधारण समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयत्न भी करने लगता है। आप देखेंगे कुछ ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करेगा जो शैशवावस्था में उसके पास नहीं होते हैं, तो थोड़ा जटिल वाक्यों का प्रयोग भी करना शुरू कर देता है। साधारण जो समस्याएं होती हैं उसमें खुद ही समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये खोजी अवस्था भी है, एक तरीके से बाल्यावस्था खोजी अवस्था भी है। आगे चलें, 8वें वर्ष में क्या होता है वो जान लेते हैं। 8वें वर्ष में बालक छोटी कहानी और कविताओं को अच्छी तरह दोहरा लेता है। उसके लिए आसानी होती है, 8 साल का हो जाता है तो छोटी कहानियों को याद कर लेता है, छोटी छोटी कविताओं को भी याद कर लेता है। 16 शब्दों के वाक्यों को बिना गलती किए हुए वो बोल सकता है। कितने? 16 शब्दों के वाक्यों को बिना गलती किए हुए बोल सकता है और प्रतिदिन की साधारण समस्याओं का समाधान करने की योग्यता भी वो क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। कब? बाल्यावस्था में, 8वें वर्ष में। नेक्स्ट है, 9वें वर्ष में बालक दिन, समय, तारीख व सिक्कों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वह 5-6 तुकांत शब्दों को बताने और 6-7 शब्दों को उल्टे क्रम में दोहराने में सफल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष में बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल सकता है। आप देख रहे होंगे कितनी तेजी से उसका विकास हो रहा है। 10वें वर्ष में वो 3 मिनट में क्या कर सकता है? 60 से 70 शब्दों को बोल सकता है और छोटी कहानियों को याद करके सुना भी सकता है। 11वें वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों और कल पुर्जों का निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, यानी जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है। 11वें वर्ष तक आने तक जिज्ञासा अपने चरम स्तर तक पहुंच चुकी होती है। तो इसका अर्थ यह भी है कि इस एज में वह पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, आसपास होने वाली घटनाओं, कल पुर्जों आदि का निरीक्षण करके वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। आगे देखते हैं 12वें वर्ष में क्या होता है। 12वें वर्ष में बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का अधिकतम विकास हो जाता है। कई बार पूछा गया यह प्रश्न, तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास किस एज में होता है या किस आयु में होता है? तो उत्तर क्या है? 12वें वर्ष में। 12वें वर्ष में बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का अधिकतम विकास हो जाता है और उसमें कठिन शब्दों की व्याख्या करने और साधारण बातों के कारण बताने की योग्यता भी विकसित होने लगती है, हो जाती है। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था में बालक नए वातावरण से अनुकूलन करना सीख लेता है। आप देखते होंगे जब शैशवावस्था का बालक होता है तो अपने परिवार से बाहर के लोगों के साथ जल्दी जुड़ नहीं पाता है। आप दूसरों के साथ उसको भेजना चाहेंगे तो जाना नहीं चाहता है। अब आपकी गोद से वो दूसरों की गोद में, अपरिचित लोगों की गोद में नहीं जाना चाहता है। पर जो बाल्यावस्था है, जब उसका समाजीकरण होना शुरू होता है तो नए वातावरण में जीना धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है, अनुकूलन करना सीखने लगता है। चूंकि वो टोली आयु है, समूह अवस्था है उसकी, तो समूह में जाता है, समाजीकरण होता है तो सामाजिक गुण भी विकसित होते हैं, तो सामाजिक कार्यों में भाग लेना भी प्रारंभ कर देता है और नए नए मित्र बनाना भी सीख लेता है। बाल्यावस्था में जो संवेगों की अभिव्यक्ति होती है उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होता है? निरंतर परिवर्तन होता रहता है बाल्यावस्था में। प्रश्न आता है, किस अवस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं? उत्तर क्या है? बाल्यावस्था। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था में बालिकाओं का भाषा विकास बालकों की तुलना में तीव्र गति से होता है तथा बालकों की अपेक्षा उनके वाक्य में शब्दों की संख्या अधिक होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। बालिकाओं का जो भाषा विकास है वह भी तेजी से होता है। किसकी तुलना में? बालकों की तुलना में। बालकों की तुलना में बालिकाओं का भाषा विकास तेजी से होता है और जो
बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के वाक्य में शब्दों की संख्या अधिक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, भाषा के प्रस्तुतिकरण में भी बालिकाएं बालकों से तेज होती हैं। अगर हम ये कहें कि भाषा विकास की बात करें, जो सामान्य स्तर की बात करें, तो एक मनोवैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है सिशोर। क्या नाम है? सिशोर। इन्होंने एक वर्गीकरण किया है और उन्होंने बताया कि जो बालक है वह 6 वर्ष की आयु में 14,700 कितने 14,700 शब्दों का भंडार बना चुका होता है। यानी 6 वर्ष की आयु में उसके पास 14,700 शब्दों का भंडार हो चुका होता है। 7 वर्ष की आयु में अगर हम बात करें तो उसके पास 21,200 शब्दों का भंडार हो चुका होता है। अगर 8 वर्ष की हम बात करें तो 26,300 शब्द उसके पास हो चुके होते हैं। और अगर हम 10 वर्ष की बात करें तो 34,300 शब्द उस बालक के शब्दकोश में आ चुके होते हैं। तो इस तरह से बालक के अंदर भाषा विकास होता है। हमें आशा है आपने इस वीडियो में बहुत सारी नई चीज़ों को भी सीखा होगा, और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर जरूर दे लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपकी मुलाकात होगी, जिसमें हम लोग किशोरावस्था पे बात करेंगे, उससे संबंधित तथ्यों को सीखेंगे, उससे संबंधित परिभाषाओं और कथनों पे बात करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।